बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के इम्तिहानात कल से स्टार्ट हो रहे हैं। आप जानते हैं कि कल का पेपर क्या है। ज़्यादातर जो सब्जेक्ट रेगुलर्स के हैं वो इंग्लिश का पेपर है। जो ओल्ड के हैं उनके दूसरे पेपर्स हैं। कल ही की वीडियो में मैंने टाइम टेबल को बता दिया है। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप उस टाइम टेबल से आप चेक कर लें, देख लें। कुछ अहम चीज़ें मैं चाहता हूं कि आपको शेयर करूं। हाल टिकट आपको मिल चुके होंगे। हाल टिकट पर जल्दबाजी में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने स्टैंप नहीं लगवाया। हाल टिकट लिया, फ़ोटो पेस्ट किया, लेकिन स्टैंप नहीं लगवाया। ऐसे हाल टिकट जिस पर स्टैंप नहीं लगे हैं वो काबिल कबूल नहीं होंगे, वो माने नहीं जाएंगे। बहुत सारे तलबा जल्दबाजी में लेके चले गए, किसी के फ़ोटो पे सिर्फ स्टैंप लगा, नीचे नहीं लगा। तो अगर वक्त है तो आप उस पर लगवा लें ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। एग्ज़ाम लिखने की बात जब आएगी तो आप ब्लैक पेन का इस्तेमाल करें, क्योंकि जो भी स्क्रिप्ट चेक होती है, करेक्शन होता है, वो कंप्यूटर बेस्ड होता है, कंप्यूटर पर करेक्शन होता है। और काला पेन या ब्लैक पेन जो है वो स्कैन होने में अच्छी तरीके से स्कैन होता है, जिससे जो पेपर का करेक्शन करने वाला है उसको पढ़ने में आसानी। पानी का बाटल साथ ले जाएं ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। इसी तरह से मास्क का इस्तेमाल करें, बेहतर ये है। कोई बाउंड नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, लेकिन चूंकि एहतियात ज़रूरी है इसलिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वक्त से पहले आप सेंटर पर पहुँचें। जैसा कि आप जानते हैं कि सेंटर दूर दूर हैं, तो आप वक्त से पहले पहुँचें। लेट जाने का एक नुकसान ये होता है कि गाड़ी ख़राब हो गई या जिस चीज़ से जा रहे हैं या ट्रैफिक जाम हो गई, भीड़ है, आप वक्त पर नहीं पहुंच सके, और जैसे जैसे आप लेट होते जाएंगे वैसे वैसे आपके अंदर डर और खौफ का माहौल पैदा होता जाएगा, हैबत तारी होती जाएगी। तो ये चीज़ ना होने दें, आप वक्त से पहले जाएं ताकि आपको इन तमाम चीज़ों में किसी तरह की कोई मुश्किलात ना हो, कोई दिक्कत ना हो। पेपर आपको 9:30 बजे मिल जाएगा। पेपर मिलने के बाद आप मुतमईन हो लें कि जो पेपर आपको मिला है वो आपका ही है। इसके लिए आपके हाल टिकट पर पेपर का कोड लिखा होगा, वो पेपर चेक कर लें, कोड चेक कर लें कि आपको जो पेपर दिया गया है वो पेपर आप ही के लिए ये है या नहीं। क्योंकि ये जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं इसमें ओल्ड बैच, न्यू बैच, ईयर वाइज कन्वर्ट टू सेमेस्टर वाइज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो हो सकता है कि सेंटर पर ज़रा सी लापरवाही से आपको कोई दूसरा पेपर मिल जाए, तो ऐसा ना होने दें। आप इन्विजिलेटर से मांगें कि हमारा ये पेपर है, हमें ये पेपर चाहिए। मीडियम चुन लें, कौन सा मीडियम है और कौन सा मीडियम का पेपर आपको मिला है, वही पेपर लें और वही लिखें। स्टिकर को बड़ी सावधानी के साथ, बड़ी एहतियात के साथ निकालें और पेस्ट करें, क्योंकि स्टिकर अगर ख़राब हो गया तो सेंटर वालों को बड़ी दिक्कत होती है। सेंटर को स्टिकर को चेक कर लें, आपका अपना ही है या कि मिलते ही फ़ौरन आपने निकाला और पेस्ट कर दिया। ये तमाम एहतियात ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप नुकसान में पड़ सकते हैं। इसी तरह से पूरे क्वेश्चन पेपर को आप आसानी के साथ पढ़ें, शुरू से आखिर तक पढ़ें, कितने सवालात करने हैं ये देखें। कभी कभी होता क्या है कि हम जल्दी से जो है पढ़ते हैं और पता चला कि जो है लिखना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन आखिर का पेपर जो है, आखिर का जो सवाल है वो बहुत आसान होता है, लेकिन हम वहाँ तक पहुँचते नहीं है। बाद में अफसोस होता है कि काश मैंने ये किया होता तो बेहतर था। तो इन तमाम चीज़ों को मलूज़ खातिर रखें, वक्त को मद्देनज़र रखें, एक घड़ी अपने साथ रखें। आपको 3 घंटे का टाइम है। 3 घंटे के टाइम को आप सवालों की जो तादाद हैं, लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, आप उसके लिए वक्त मुतय्यन कर लें कि कितना वक्त आपको किस सवाल के लिए देना है। जितने सवालात पूछे जा रहे हैं उतना ही करें, ज़्यादा ना करें, क्योंकि ज़्यादा करने का नुकसान ये होता है कि करेक्शन करने वाला परेशान हो जाता है।
गुस्से में आके मार्क्स को कम करना शुरू करता है। तो जितने सवालात करने हैं उतना ही करें, एक्स्ट्रा सवाल ना करें। और कामा इन्वर्टेड कामा कोटेशन अगर आप लिख रहे हैं तो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखें, दोनों साइड के थोड़े से हिस्से को छोड़ दें, मार्जिन को छोड़ दें, ताकि दिखने में आए, खुल करके सामने आए। ये तमाम चीज़ें अगर हम करेंगे तो मुझे मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं। अक्सर हम करते क्या हैं कि हम रट करके आते हैं। जितने भी सवालात स्टार्ट हो रहे हैं तमाम के तमाम स्टूडेंट के सेम जो है सवालात, सेम लफ्ज़ से सवालात स्टार्ट होते हैं। फौरन समझ में आ जाता है कि या तो आपने किसी से कॉपी किया है या तो आपने किसी चीज़ को सिर्फ रट लिया है, आपको उसके बारे में मालूमात नहीं है। तो कोशिश ये करें कि आप अपने अल्फाज में उन तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश करें। बहरहाल आप लोग अक्लमंद हैं, समझदार हैं, बच्चे नहीं रहे अब। तो मैं समझता हूँ कि इन तमाम चीज़ों को आप जानते हैं, मलूज़ खातिर रखेंगे, इन तमाम चीज़ों को देखेंगे। खास बात कि हॉल टिकट आपके पास होना ज़रूरी है, आईडी कार्ड होना ज़रूरी है, और आईडी के कार्ड के साथ साथ एक आईडी प्रूफ और अगर रखें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। ये तमाम मालूमात मुझे अहम दिखी, इसलिए मैंने चाहा कि अपने तमाम तलबा और तालबात को इन तमाम अहम चीज़ों की तरफ आपको तवज्जो दिलाई जाए। बहरहाल आज बस इतना ही। इंशाअल्लाह मैं नई नई वीडियो लेकर के आपके सामने आता रहूँगा। नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।